हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेट्रालॉजी ऑफ हेलेट। टेट्रालॉजी ऑफ हेलेट क्या होता है? ये एक टाइप की हमारी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है। अगर आपने कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ वाला मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक शेयर कर दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेट्रालॉजी ऑफ हेलेट। इंट्रोडक्शन। Tetralogy of Fallot (TOF) is a congenital heart defect involving 4 anatomical abnormalities। यानी कि टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट क्या होता है? एक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है जिसके अंदर 4 एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज आती हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज। साइनोटिक हार्ट डिजीज यानी कि इसमें साइनोसिस होता है। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फेल्योर में क्या होता है? सबसे पहले पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू लंग्स। पल्मोनरी स्टेनोसिस जो यानी कि हमारी पल्मोनरी वाल्व होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है राइट वेंट्रिकल से वो हमारा लंग्स में नहीं जा पाता है। फिर उसकी वजह से क्या होता है, हमारा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाता है, थिकनिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल वॉल्स ड्यू टू इंक्रीज वर्कलोड। क्योंकि वर्कलोड बढ़ जाता है राइट वेंट्रिकल्स पे पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से, तो उसमें क्या होता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी कि उसमें जिसकी वॉल्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं। और इसमें तीसरा हमारा डिफेक्ट होता है वीएसडी यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, होल होता है वेंट्रिकल्स के बीच के में। थर्ड है हमारा फोर्थ है क्या, ओवर रीडिंग ऑफ एओर्टा। एओर्टा इज पोजिशनड अबव वीएसडी। तो क्या होता है, एओर्टा हमारी वीएसडी के ऊपर प्रेजेंट होती है, जिससे कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों से ही हमारा ब्लड एओर्टा के अंदर जाने लग जाता है। इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू शो करता हूँ। देखिए, ये हमारा नॉर्मल हार्ट दिया हुआ है और यहाँ पे टीओएफ वाला हार्ट है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आप देखो, ये यहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से शो करता हूँ। यहाँ हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। ठीक है, ये वीएसडी है हमारा, और ये हमारा क्या है, पल्मोनरी स्टेनोसिस। नॉर्मली देखिए हमारा जो पल्मोनरी वॉल्व वैसे होता है, बट यहाँ पल्मोनरी स्टेनोसिस होने के बाद कैसे हो गया ये। ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है यहाँ पे, और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। ये देखिए वॉल्स कितनी थिक हो गई हैं। ओवर रीडिंग ऑफ एओर्टा, इसको आप देखिए, ओवर रीडिंग ऑफ एओर्टा, ये यहाँ पे आ गया हमारा एओर्टा, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे सेप्ट डिफेक्ट है, तो इसकी वजह से ये राइट वेंट्रिकल वाला भी जो ब्लड है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला है दोनों ही हमारा एओर्टा के अंदर जाने लग जाता है, जिससे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होने लगती है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं हमारा टीओएफ के अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, यानी कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है साइनोसिस। ठीक है, ये साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है तो यहाँ पे साइनोसिस तो होगा ही, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, टेट स्पेल, यानी कि सडन एपिसोड्स ऑफ साइनोसिस एंड हाइपोक्सिया। तो टेट स्पेल होता है या साइनोटिक स्पेल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब बच्चा मान लो फीडिंग कर रहा है या तो रो रहा है, डेफिकेशन कर रहा है, या कोई भी पेनफुल प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसके बॉडी के अंदर साइनोसिस होने लग जाता है। डिफ़िकल्टी फीडिंग एंड फेलियर टू थ्राइव। अब बच्चा अगर उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही है और उसको कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो सही से उसकी फीडिंग नहीं हो पाएगी। फीडिंग नहीं हो पाएगी तो फेलियर टू थ्राइव तो हो ही जाएगा। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स एंड टोज, क्लबिंग होगी फिंगर्स की और टोज की। हार्ट मर्मर्स, हार्ट में जो साउंड आएगा, ममलिंग साउंड आएगा। डिस्पीनिया होगा, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी, और जो उसका चेस्ट एक्सरे आएगा उसमें हार्ट स्मॉल बूट शेप का हार्ट आएगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गया है, तो वो कुछ इस शेप का दिखेगा, यानी कि बूट के शेप का हार्ट दिखेगा। डायग्नोसिस,
तो डायग्नोस्टिक टेस्ट हम इसमें क्या क्या करते हैं TOF के अंदर। पहला है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें साइनोसिस और हार्ट मर्मर्स का पता चलेगा। दूसरा हम करेंगे चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या होगा, बूट शेप का हार्ट होगा, यानी कि हार्ट में क्या होगा, कार्डियोमेगाली शो होगी, बूट शेप का हार्ट होगा। थर्ड है हमारा इकोकार्डियोग्राफी। इसमें क्या होता है, कंफर्म हो जाता है जितने भी एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो ये इकोकार्डियोग्राफी से हमारी कंफर्म होती है। फोर्थ है हमारा ECG। ECG में क्या होगा, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी शो होगी। फिफ्थ है हमारा कार्डियक कैथेटराइजेशन। इससे क्या होगा, स्ट्रक्चरल एंड प्रेशर का मेजरमेंट होता है। ठीक है, अब मैनेजमेंट में क्या होता है, पहला हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे ताकि जो हमारा डक्टस आर्टेरियोसस है वो क्लोज ना हो, वो हम ओपन रहे। ठीक है, दूसरा हमारा बीटा ब्लॉकर्स देंगे ताकि टेट स्पेल ना हो, हार्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा। ह्यूमिडिफाइड 100% ऑक्सीजन देंगे और बच्चे को प्लेस करेंगे हम नीचेस्ट पोजीशन में। एडमिनिस्टर करेंगे मॉर्फिन सल्फेट में हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव हीमोडाइनमिक्स। तो ये मॉर्फिन क्या होगी, मॉर्फिन स्ट्रेस को रिड्यूस करेगी और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करेगी। IV फ्लूइड्स देंगे। IV फ्लूइड से क्या होगा, ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा और सर्कुलेशन होगा, जिससे कि हमारा टेट स्वेल नहीं हो पाएगा। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हमारा पहला होता है पैलेटिव सर्जरी यानी कि ये कम्प्लीटली उस जो डिफेक्ट है उसको ख़त्म नहीं करती है, बट ये हाँ एक अलग प्रोसीजर जिससे हम थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। पैलेटिव सर्जरी इफ़ फुल रिपेयर इज़ नॉट पॉसिबल। जब फुल रिपेयर होता है वो कम से कम 1 साल का बच्चा हो जाएगा, उसके बाद ही उसकी कंप्लीट सर्जरी होगी। उससे पहले क्या होती है, पैलेटिव सर्जरी कर दी जाती है, जिससे क्या होता है, पल्मोनरी फ्लो को मेंटेन कर दिया जाता है। इसमें क्या कहते हैं, जैसे BT शंटिंग होती है, बेलॉक टॉसिंग शंट प्लेस किया जाता है। A temporary procedure that diverts blood from subclavian artery to pulmonary artery to increase blood flow to lungs। इसमें क्या करते हैं, सबक्लेवियन आर्टरी को पल्मोनरी आर्टरी से जोड़ दिया जाता है, जिससे कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो हमारा बढ़ जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस रहता है, तो पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इससे क्या होता है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो वापस से नॉर्मल हो जाता है। और मॉडिफाइड BT शंट में क्या कहते हैं, एक सिंथेटिक ग्राफ्ट को जोड़ दिया जाता है सबक्लेवियन आर्टरी से और पल्मोनरी आर्टरी तक, जो कि ऑक्सीजनेशन करती है। ठीक है, जब तक टेम्पररी रहता है, जब तक परमानेंट रिपेयर नहीं हो जाता है। कंप्लीट रिपेयर हमारा होता है 6 से 12 महीने की एज में। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्लोज कर देते हैं, VSD को। A patch is placed to close hole between ventricles. Relief from pulmonary stenosis. Narrowed pulmonary valve or artery may be surgically widened। ठीक है, और रिप्लेस हो कर दिया जाता है। थर्ड है हमारा राइट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक रिकंस्ट्रक्शन टू रिलीव एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन राइट वेंट्रिकल। तो जो राइट वेंट्रिकुलर ट्रैक होता है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है ताकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना रह जाए, यानी कि कम्प्लीटली जितनी भी डिफेक्ट्स रहते हैं हार्ट के अंदर उन सबको नॉर्मली ठीक कर दिया जाता है। ये कंप्लीट सर्जरी में होता है। फिर इसके अंदर हम नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट पहला हमारा प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन के पहले। इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन को हम असिस्ट करते रहते हैं, मॉनिटर करते हैं वाइटल साइंस को, साइनोसिस को, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस होती हैं, तो रिड्यूस सिम्टम्स सच एज, जो सिम्टम्स होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स, मॉर्फिन को देते हैं टेट स्पेल को रुकने के लिए। एजुकेट करते हैं फैमिली को अबाउट कंडीशन, ट्रीटमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोअप केयर।
ये सब चीज़ों के बारे में फैमिली को बताते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या करते हैं? पोस्ट ऑपरेटिव में मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस, चेक साइंस ऑफ इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, एरिथमिया एंड हार्ट फेलियर। तो पोस्ट ऑपरेटिव में क्या करते हैं? कॉम्प्लिकेशंस के साइन को हम मॉनिटर करते रहते हैं। दूसरा है हमारा पेन मैनेजमेंट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं एनाल्जेसिस को एज प्रेस्क्राइब्ड एंड प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स। थर्ड है हमारा ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं बेबी को। और फोर्थ है इनकरेज अर्ली मोबिलाइजेशन, प्रमोटिंग अर्ली मूवमेंट एंड रिहेबिलिटेशन टू इम्प्रूव रिकवरी। ठीक है, अर्ली मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि रिकवरी जल्दी हो सके।